नमस्कार। कभी सोचा है कि 2026 तक भारत का चेहरा कितना बदल सकता है? अगले कुछ मिनटों में हम उन बड़ी रणनीतियों को समझने वाले हैं जो न सिर्फ देश का भविष्य बना रही हैं, बल्कि एग्जाम्स में भी गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। तो आज हम बात करेंगे 19 फरवरी 2026 के उन खास करंट अफेयर्स की जो एग्जाम में आ सकते हैं। हम सीधे इंडिया 2026 स्ट्रेटेजिक रिव्यू दस्तावेज के सबसे जरूरी हिस्सों पर नजर डालेंगे। ये वो जानकारी है जिसका सीधा ताल्लुक राष्ट्रीय महत्व से है और इसीलिए एग्जाम के लिए ये बहुत ही जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम भारत के विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर से शुरू करेंगे, फिर रक्षा में आत्मनिर्भरता की कहानी को समझेंगे और डिजिटल भविष्य की दुनिया में भी झांकेंगे। और हाँ, आखिर में वो 3 सबसे जरूरी बातें जो आपको एग्जाम में दूसरों से आगे रखेंगी। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं भारत 2026 की इस बड़ी तस्वीर को। ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि कैसे तरक्की, सुरक्षा और इनोवेशन ये तीनों मिलकर एक नए भारत की नींव रख रहे हैं। हमारा पहला पड़ाव है इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण। यहाँ एक बड़ा सवाल है, क्या बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और कुदरत का ख्याल दोनों एक साथ चल सकते हैं? आइए देखते हैं कि भारत इस मुश्किल संतुलन को कैसे साध रहा है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प रणनीति दिखाई देती है। एक तरफ है ग्रेट निकोबार आइलैंड जैसा एक मेगा प्रोजेक्ट, तो दूसरी तरफ है हनी बी कॉरिडोर जैसी एक बहुत ही बारीक इकोलॉजिकल पहल। इससे पता चलता है कि भारत का विकास मॉडल कितना बैलेंस्ड है। अब बात करते हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो सच में इंजीनियरिंग का एक कमाल है। ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनने वाली भारत की पहली अंडरवाटर टनल। ये सिर्फ एक सुरंग नहीं है, बल्कि ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए कनेक्टिविटी और सुरक्षा का एक नया दरवाजा खुलने जा रही है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 33.1 किलोमीटर। ये इस प्रोजेक्ट की विशालता बताता है, जिसमें से लगभग 15 किलोमीटर का हिस्सा नदी के नीचे से गुजरेगा। ये आंकड़ा अपने आप में इस इंजीनियरिंग की कहानी कह रहा है। और ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की लागत देखिए, 80,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये रकम ही बताती है कि यह प्रोजेक्ट राष्ट्रीय स्तर पर कितना अहम है। ये उस इलाके के रणनीतिक और आर्थिक भविष्य पे एक बहुत बड़ा निवेश है। अच्छा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स तो ठीक हैं, पर पर्यावरण का क्या? भारत इस मोर्चे पर भी काफी अहम कदम उठा रहा है और इसका एक बेहतरीन उदाहरण है गुजरात का नल सरोवर पक्षी अभयारण्य। 2026 की पक्षी गिनती में यहाँ 6,42,000 से भी ज्यादा पक्षियों का मिलना कोई छोटी बात नहीं है। ये नंबर एक कामयाब कोशिश और हमारी तगड़ी बायोडायवर्सिटी की जीती जागती मिसाल है। चलिए अब रुख करते हैं हमारे अगले अहम टॉपिक की तरफ, डिफेंस और आत्मनिर्भरता। आखिर एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तभी काम का है जब देश की सरहदें महफूज हों। तो देखते हैं कि भारत इस फील्ड में कैसे आत्मनिर्भर बन रहा है। ये है INS कृष्णा, और ये सिर्फ एक जहाज नहीं, बल्कि मेक इन इंडिया की समुद्री ताकत का जीता जागता सबूत है। ये इंडियन नेवी का पहला पूरी तरह से देश में बना कैडेट ट्रेनिंग जहाज है, जो भविष्य के नौसैनिकों को तैयार करेगा। तो स्वदेशी का मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है, इसका डिजाइन, इसका कंस्ट्रक्शन सब कुछ भारत में ही हुआ है। और हां, एग्जाम के लिए ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इसे L&T शिपयार्ड्स चेन्नई ने बनाया है। समुद्र के बाद अब आसमान की सुरक्षा की बात करते हैं। बेंगलुरु में एक नई माउंटेन रडार और मिसाइल इंटीग्रेशन फैसिलिटी शुरू हुई है। यह हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी को और मजबूत करेगी, ताकि हम किसी भी हवाई खतरे के लिए तैयार रहें। और अब चलिए लगाते हैं भविष्य में एक छलांग, डिजिटल इकोनॉमी की दुनिया में। यहां हम देखेंगे कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और सेफ पेमेंट्स मिलकर भारत की आर्थिक तस्वीर को बदल रहे हैं। डिजिटल मोर्चे पर 2 बहुत ही जबरदस्त चीजें हो रही हैं। एक तरफ TCS और AMD मिलकर 200 मेगावाट का AI डेटा सेंटर बना रहे हैं। ये भारत को AI सुपर पावर बनाने के सपने को हकीकत में बदलेगा। दूसरी तरफ मास्टरकार्ड और वीजा की पास की सर्विस, जो OTP के झंझट को खत्म करके डिजिटल पेमेंट्स को पहले से कहीं ज्यादा आसान और सिक्योर बना रही है। और AI को लेकर सरकार का ध्यान सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही नहीं है। नीति आयोग ने AI प्रेन्योर्स ऑफ इंडिया नाम से एक कॉफी टेबल बुक लॉन्च की है। ये भारत के AI इनोवेटर्स की कहानियों को सामने लाती है, ताकि इस फील्ड में और भी लोगों को प्रेरणा मिले। तो हमने काफी सारी चीजों पर बात की। अब वक्त है उन 3 सबसे जरूरी बातों को पकड़ने का जो इस पूरी चर्चा का निचोड़ हैं और एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा काम की हैं। तो ये हैं वो 3 मेन पॉइंट्स। पहला, स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर।
ब्रह्मपुत्र टनल और निकोबार प्रोजेक्ट्स सिर्फ कंक्रीट के ढांचे नहीं हैं, ये भारत की बढ़ती ताकत और सोच का प्रतीक हैं। दूसरा, स्वदेशी डिफेंस। आईएनएस कृष्णा जैसे प्रोजेक्ट्स आत्मनिर्भर भारत के इरादे को मजबूत कर रहे हैं। और तीसरा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। एआई डेटा सेंटर्स और पासकीज जैसी सर्विसेज दिखाती हैं कि भारत टेक्नोलॉजी में सिर्फ दुनिया के साथ चल नहीं रहा, बल्कि उसे लीड करने की भी क्षमता रखता है। तो आखिर में 2026 के भारत की तस्वीर कैसी दिखती है? आइए एक नज़र में सब कुछ समेटते हैं। ये एक ऐसे देश की तस्वीर है जो एक साथ कई मोर्चों पर आगे बढ़ रहा है। विशाल सुरंगें बना रहा है, अपने पर्यावरण को बचा रहा है, अपनी रक्षा खुद कर रहा है और एक सुरक्षित डिजिटल भविष्य बना रहा है। ये सब मिलकर एक नए और मजबूत भारत की कहानी कहते हैं। ये सारी तरक्की भारत को आत्मनिर्भरता और तकनीकी कामयाबी की तरफ तो ले जा रही है, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। जैसे जैसे हम 2030 के करीब पहुंचेंगे, इन सभी क्षेत्रों में सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? क्या वो विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना होगा, या फिर टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल को पक्का करना? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।